वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत का स्वतंत्रता संग्राम और उसमें आहुति देने वाले क्रांतिवीर जिनका केवल एक ध्येय था, उद्देश्य था, भारत को ब्रिटिश राज से मुक्ति, आज़ादी, निस्वार्थ भावना, माँ भारती के प्रति अटूट प्रेम व भक्ति, किसी प्रकार से कुछ पाने की इच्छा नहीं बल्कि सब कुछ भारत माँ की आज़ादी के लिए न्यौछावर, सब कुछ भारत माँ की आज़ादी के लिए न्यौछावर। महाराष्ट्र प्रांत में सन 1888 में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसके माता पिता ने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि उनका पुत्र भारत माँ की आज़ादी के लिए एक दिन आहुति देगा। जी हाँ, विष्णु गणेश पिंगले क्रांतिकारी का जन्म महाराष्ट्र प्रांत में पुणे जिले के तले गांव में जनवरी सन 1888 में हुआ। पिता श्री गणेश गोविंद पिंगले कचहरी में अर्जी नवीस थे। विष्णु गणेश पिंगले ने शिक्षा प्राप्त करने के बाद हथकरघे का कारखाना प्रारंभ शुरू किया, परंतु जल्दी ही यह उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अमेरिका पहुंच गए। सन 1912 में विष्णु गणेश पिंगले ने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका का रुख किया और सिएटल विश्वविद्यालय में दाखिला भी ले लिया। विष्णु गणेश पिंगले क्रांतिकारी विचारों के थे और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में उनकी मुलाकात भारतीय समुदाय के क्रांतिकारी लोगों से हुई और सन 1913 में गदर आंदोलन के स्थापना के साथ ही विष्णु गणेश पिंगले ने भी क्रांतिकारी आंदोलन में प्रवेश किया। भारत की आज़ादी का उत्साह हिलोरे ले रहा था। बर्कले में करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले और सत्यन भूषण की तिकड़ी बन गई। एस सालमिन मालवाहक जहाज से विष्णु गणेश पिंगले, करतार सिंह सराभा और सत्यन भूषण रवाना हुए। विष्णु गणेश पिंगले, करतार सिंह सराभा और सत्यन भूषण सेन को दो जिम्मेदारियां दी गई। एक तो स्थानीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना व दूसरा ब्रिटिश सेवा में कार्यरत भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए तैयार करना था। विष्णु गणेश पिंगले को थाईलैंड, चीन एवं अन्य देशों में भारतीयों में स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित होने के लिए अलख जगाने की जिम्मेदारी दी गई। विष्णु गणेश पिंगले एवं सत्यन भूषण सेन चीन पहुंच गए। क्रांतिकारी टहल सिंह से मुलाकात कर एशिया में भारत की आज़ादी के लिए कार्यप्रणाली का रूपरेखा तैयार की। उस समय चीन के नेता से यत्सेन से मुलाकात की, परंतु चीन नेता ने अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिकारी आंदोलन में किसी प्रकार का भी सहयोग करने से साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। नवंबर 1914 को विष्णु गणेश पिंगले, करतार सिंह सराभा व सत्यन भूषण सेन कोलकाता में क्रांतिकारी जतिंद्रनाथ दास से मुखर्जी से मुलाकात की। वाराणसी में क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जी से भी मुलाकात की। विष्णु गणेश पिंगले का जीवन क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक एवं वीर सावरकर जी के जीवन से काफ़ी प्रभावित था। बाल गंगाधर तिलक जी की संस्था स्वराज के सदस्य जो कि प्रयागराज में सक्रिय थे, क्रांतिकारी सुंदरलाल जी से मुलाकात कर रास बिहारी बोस जी के निर्देशानुसार आगे की रणनीति के लिए अमृतसर पहुंच गए और क्रांतिकारी मूला सिंह से मुलाकात कर शस्त्रों का जखीरा एकत्र किया तथा लाहौर, फिरोजपुर, रावलपिंडी और ढाका में एक साथ भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए प्रेरित भी किया। इस प्रकार विष्णु गणेश पिंगले उत्तरी भारत की कई छावनियों में करतार सिंह सराभा के साथ भ्रमण किया और सफलता की ओर अग्रसर हो रहे थे। विष्णु गणेश पिंगले वेश धारण कर श्यामलाल के नाम से बंगाली और गणपत नाम से पंजाबी बनकर क्रांतिकारी गतिविधियों को सुचारू रूप से गति प्रदान कर रहे थे। कितना दुखद और पीड़ादायक, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी और उसके पहले कई एपिसोड में यह बात दुखी हृदय से बताई है कि जहां एक ओर देशभक्त भारत माँ की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर धोखेबाज गद्दार भी पैदा होते रहे। गद्दार धोखेबाज जिन्होंने राष्ट्र के लिए गद्दारी की और लोभ लालच में विदेशी हुकूमत के आगे बिक गए, अपना ईमान बेच दिया। दुर्भाग्य, क्रांतिकारियों की पूरी सूचना ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंचाकर क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करवाना, क्रांतिकारियों के लिए अवरोध उत्पन्न करना, कांटे बिछाना और उनके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की भी सूचना प्राप्त कर उच्च अधिकारियों तक ले जाते थे। गदर आंदोलन को भी गद्दार देशद्रोही कृपाल सिंह ने मुखबिरी कर विफल करवा दिया। करतार सिंह सराभा की तरह विष्णु गणेश पिंगले ब्रिटिश हुकूमत की पकड़ से बाहर थे और अंतिम समय तक प्रयास करते रहे और मेरठ में 12 कैवलरी रेजिमेंट में धमाके की योजना बना ली थी।
चारों ओर ब्रिटिश हुकूमत के गुप्तचर थे। 23 मार्च सन 1915 को रात्रि विष्णु गणेश पिंगले को ब्रिटिश हुकूमत ने मेरठ में गिरफ्तार कर लिया। अभियोग चला और 17 नवंबर सन 1915 को फांसी का फंदा चूमते हुए सेंट्रल जेल लाहौर में भारत माँ का जय घोष करते हुए भारत माँ का महान सपूत वीर गति को प्राप्त हो गया। क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सन्याल जी, जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों में विष्णु गणेश पिंगले जी से साथ काम करते थे, उन्होंने पिंगले जी के लिए जो लिखा है वह इस प्रकार है। क्रांतिकारी दल में विष्णु गणेश पिंगले के प्रवेश से हमें इतना आनंद हुआ मानो कुबेर का दरवाजा हाथ लग गया हो। लंबी व बलिष्ठ देह, तेजस्वी गौर वर्ण व चमकदार नेत्र उनकी तीव्र बुद्धि के साक्षी थे। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व आकर्षण व विलोभनीय था। शत शत नमन करते हैं भारत के महान सपूत क्रांतिकारी विष्णु गणेश पिंगले जी को, स्वतंत्रता संग्राम में उनके द्वारा किए गए उनके पवित्र बलिदान को। इस अवसर पर कवि श्री सुदर्शन चक्र जी की कविता याद आती है, जिसका शीर्षक है बढ़ो साथियों इनकलाब आ रहा है। बढ़ो साथियों इनकलाब आ रहा है, बढ़ो साथियों इनकलाब आ रहा है, बढ़ो साथियों इनकलाब आ रहा है। गिराही दिए ताजगिरी ना रखी, गिराही दिए ताजगिरी ना रखी, ना खैरात रखी, फ़कीरी ना रखी, गरीबी ना रखी, अमीरी ना रखी, चुकाता सभी का हिसाब आ रहा है। बढ़ो साथियों इनकलाब आ रहा है, बढ़ो साथियों इनकलाब आ रहा है। बुरे का बुरा ये भलों का भला है, बुरे का बुरा ये भलों का भला है। ये हलचल उठी है, उठा जल जला है, ये कुदरत को मुट्ठी में लेकर चला है, ये कुदरत को मुट्ठी में लेकर चला है। सबूतों की खोले किताब आ रहा है। बढ़ो साथियों इनकलाब आ रहा है, बढ़ो साथियों इनकलाब आ रहा है गुस्से में गुस्से पे हावी हुआ है, समझ सोच कर इनकलाबी हुआ है, समझ सोच कर इनकलाबी हुआ है। ये हमले पे हमला जवाबी हुआ है, ये हमले पे हमला जवाबी हुआ है। ये नुस्खा नया लाजवाब आ रहा है, ये नुस्खा नया लाजवाब आ रहा है। बढ़ो साथियों इनकलाब आ रहा है, बढ़ो साथियों इनकलाब आ रहा है, बढ़ो साथियों इनकलाब आ रहा है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।